हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डिड। आज हम बात करेंगे ईवीएस पेडागॉजी की, जो कि सीटेट एग्जाम में 15 नंबर की पूछी जाती है। इसके प्रमुख पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, बच्चों के वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगरीज करना सीखना आवश्यक है। यानी कि बच्चों को विभिन्न वर्गीकरण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, बच्चों को अपने पर्यावरण या आसपास से सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अर्थात बच्चों को वास्तविक जीवन से संबंधित जानकारी उन्हें देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को प्रकृति के अवलोकित करने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रकृति का अवलोकन करने में सक्रिय भागीदारी भी उनकी रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षागत कार्यों को बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक है। अर्थात जो भी टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाता है वह जो एग्जाम्पल दे या जो भी पढ़ाए उनको वह वास्तविक जीवन से यानी बाहरी संसार से जोड़ते हुए पढ़ाए, जिससे बच्चे आसानी से वो चीज़ समझ पाए। नेक्स्ट है, बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करें। ये उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगा। बच्चों को समूह में ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप वर्क करने के लिए प्रेरित करें, जिससे वे एक दूसरे के बारे में या एक दूसरे से जानकारी विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है, कहानियाँ सुनाने या पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए कला व शिल्प जैसी क्रियाकलाओं को बढ़ावा दें। नेक्स्ट है, उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ ड्रा करने या अवलोकन करने हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को स्वयं को आलंकित करने का मौका दिया जाए या पौधों जानवरों को वर्गीकृत करने का मौका दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें कहानी कविता सुनाने हेतु कहा जा सकता है, परंतु याद करने या रट्टा लगाने हेतु नहीं कहा जा सकता। बच्चों को कहानी या कविता सुनाने के लिए कहना चाहिए, लेकिन बच्चे वे स्वयं के विचारों को प्रकट करें, जिससे बच्चों में कल्पनाशीलता जागृत हो तथा वो रट्टू तोता की तरीके कोई चीज़ न बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामुदायिक संसाधन जैसे कि डॉक्टर हो गया, किसान, सफाई कर्मी या ग्रैंड पेरेंट्स आदि को विद्यालय में बुलाकर रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को बताया जाए। अर्थात वास्तविक जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को पौधे के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदना देने के लिए पेड़ों को मित्र बनाने व उन्हें स्वयं जल खाद देने रखा जाए हेतु प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा संबंधी जल, पौधे व अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले गाने आदि गाने हेतु प्रेरित करें। अर्थात बच्चों को जो भी सिखाएं या समझाएं वे उनकी मातृभाषा में बताएं। वह जैसे जल हो गया, पौधे या अन्य चीज़ें हैं उन्हें करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। नेक्स्ट है, सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग के प्रति बच्चों को उनके स्तर पर संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट, बच्चों को अवलोकन करने व प्रश्न करने के लिए मौका दें। अर्थात बच्चे अगर क्लास में प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन्हें पूछने दें, जिनसे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। ये नहीं कि उन्हें चुप कराकर बैठा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने हेतु बातचीत किया जा सकता है। अर्थात कोई चीज़ बच्चों को नहीं समझ आ रही तो उसको डिस्कशन के माध्यम से उन्हें हम समझा सकते हैं। बच्चों को क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधनों व सामग्रियों को उपयोग करने हेतु प्रेरित करें। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरीके सिचुएशन या गेम्स को चूज करें जिनसे वे स्वयं को संबद्ध कर पाएं और वो खेल पाएं, यानी कि स्वयं को उस चीज में ढालकर वो करें। नेक्स्ट है, सभी बच्चों की अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चीज़ों को बच्चे के स्वयं के अनुभव से जोड़ा जाए ताकि वे अधिक संवेदनशील हो सकें। नेक्स्ट है, उन्हें स्वयं को एक्सप्रेस करने का मौका दें।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को रचनात्मकता हेतु भरपूर मौके जैसे पेंटिंग, आर्ट्स, क्राफ्ट आदि दिए जाएं। नेक्स्ट है बच्चों को पक्षियों, जीवों, पौधों की विशेषताएं पता हो, चाहे उन्हें नाम याद न भी हो, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये पक्षी है, ये इस प्रकार दिखता है, ये पौधे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी चीज को गुड या बैड के बीच वाद विवाद के लिए डिस्कशन कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईंधन के प्रभाव, जल, पर्यावरण आदि पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के माध्यम से बातचीत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की बातचीत में बच्चों के अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दें, अर्थात बच्चों को जो भी उदाहरण दें वो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हों। नेक्स्ट पॉइंट है एक कहानी को पढ़ने का बेहतर तरीका रोल प्ले हो सकता है। इससे उनमें क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता विकसित होगी। यानी कि यदि बच्चा कहानी पढ़ रहा है तो उनको रोल प्ले के माध्यम से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है उन्हें ऐसी एक्टिविटीज के मौका दें जिनसे वह स्वयं करके सीख सकें। स्वयं करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है उन्हें एक दूसरे को मदद करने, सहयोग करने के अवसर दें। नेक्स्ट लिंग भेद, तकनीकी, बिजनेस रिलेटेड जेंडर इशू तथा नशे के प्रति संवेदना हेतु बातचीत करें। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों को अवलोकन करने हेतु नज़दीक से देख पाएं, इसके लिए बच्चों के साथ बर्ड बाथ बनाने में हेल्प करें। नेक्स्ट है पानी संरक्षित करने के लिए लोकल विधियों के एक्सपीरियंस बच्चों से कक्षा में साझा करने को कहें। नेक्स्ट है पर्यावरण में सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चे एक मैप के अंदर स्टेट, दिशा, बाउंड्रीज, दूरी को समझें व लोकेट कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों से जीवों के विषय में अपने पेरेंट्स से जानने को कहें और इस बात को जानने हेतु भी कुछ जीवों की संख्या कैसे लगातार कम हो रही है इस विषय पर चर्चा करें। नेक्स्ट है वाद विवाद, बच्चों को एक विषय को कई तरीके से देखने हेतु प्रेरित करें। नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे टाइम टेबल को कैसे रीड किया जा सकता है। इसका प्रयोग कई क्रियाकलापों के द्वारा भूगोल व गणित पढ़ाने की कैटेगरीज अप्रोच का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल से सीख, बच्चे खेल खेल में क्या क्या सीख सकते हैं। जीवन हेतु नियम बनाना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक पक्ष में न रहना तथा एक दूसरे के सहानुभूति व अनुशासन ही ये प्रमुख चीज़ें हम खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फूलों को अवलोकन करके बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं। फूलों का वर्गीकरण, जागरूकता तथा कितने प्रकार की उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, कौन से ऋतु में कौन से फूल खिलते हैं, तो पंखुड़ियाँ झुंड में आती हैं या सिंगल किस पेड़ में आती हैं, ये सारी जानकारी हम फूलों के अवलोकन के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण, परिवार, संरचना, तापमान, स्थानों तथा गांवों तकनीक में परिवर्तन पर बातचीत करें। नेक्स्ट है मिलकर खाने की आदत हेतु इवेंट ऑर्गेनाइज करें या लंच का प्रबंध करें जिससे बच्चों में रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी, विभिन्नता आदि को वो समझ सकें। नेक्स्ट है कई मुद्दों को जैसे ड्रिंकिंग, घरों में झगड़े पर बच्चों को उनके हल बताने को कहें या उस पर चार्ट या पोस्टर भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम में हर तरह की डाइवर्सिटी को रिसोर्स माना जाए, जैसे भाषा, खाना, रंग, लिंग, जाति, धर्म आदि को जानना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में प्रदर्शन करने व वर्गीकरण हेतु टेबल का यूज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अपने बड़ों से पुराने समय के विषय में बताने को कहें ताकि इतिहास के प्रति ज्ञान या समझ बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है
इतिहास के विभिन्न स्रोतों के विषय में बातचीत करें, जैसे मैप, चित्र, अवशेष, किताबें, रिकॉर्ड्स आदि। नेक्स्ट है, रोडों पर होने वाली वाहनों की भीड़ को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इस पर बच्चों से समाधान पूछें व बातचीत करें तथा समाचार पत्र रिपोर्ट्स भी दिखाएं। नेक्स्ट है, वनों के प्रति संवेदनशीलता हेतु चर्चा व कल्पना करें। बच्चों की समस्या सुने तथा शिक्षक संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रवास वाले परिवार के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक है, ताकि वे लगातार स्कूल से जुड़े रहें व गैप में ना आए। नेक्स्ट है, ईवीएस की प्रमुख थीम जो कि 6 हैं। पहला है परिवार व मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जल, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठवां है चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं। परिवार व मित्र जो थीम है उसके प्रमुख उप थीमें हैं, जैसे संबंध, कार व खेल, जानवर, पेड़ पौधे। नेक्स्ट है भोजन। भोजन की प्रमुख उप थीम है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, पकाना, संरक्षण, किसान व भूख। अब कुछ बातें करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं, जैसे कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईवीएस की थीम को एक गहरी व अंतर्बाधित समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम कुछ की क्वेश्चन से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी किताबों में लिंग, वर्ग, सांस्कृतिक, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नताओं से निपटने की जरूरत बताई गई है। नेक्स्ट है, ईवीएस बुक से संबंधित आकलन सतत आधारित हों तथा बच्चे का आकलन उसके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तथा सामूहिक कार्य के आधार पर होने चाहिए। नेक्स्ट है, एनसीएफ की सिफारिश ईवीएस के लिए। पहला पॉइंट है, बच्चे का विद्यालय जीवन उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये बच्चे के विद्यालय, घर व समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। नेक्स्ट, ये रटंत व किताबी ज्ञान को हतोत्साहित करता है। किताबें इसी तरह से बनाई गई हैं। नेक्स्ट, इन किताबों का लक्ष्य छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था एनईपी 1986 को प्राप्त करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चा अपने वातावरण पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है, इसलिए तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा में सभी प्रत्ययों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, ईवीएस विषय को प्रथम व द्वितीय कक्षा में किताबी रूप में न रखकर, अर्थात पर्यावरण को कक्षा 1 व 2 में किताबी रूप में न रखकर उन्हें भाषा व गणित के साथ ही समाहित किया गया है। पर्यावरण विषय को केवल तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा में रखा गया है। पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण को भाषा व गणित के रूप में समाहित किया गया है। नेक्स्ट है, ईवीएस पुस्तकों में परिभाषाओं व सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है, यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। नेक्स्ट है, ईवीएस की केवल पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, परंतु ये बच्चे को नया ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्डन को कम करने हेतु क्या करें, यानी कि बच्चे की जो बैग है उसको कम करने के लिए क्या करें। डेली टाइम टेबल में लचीलेपन की ज़रूरत है ताकि टीचिंग में बेहतर हो सके। नेक्स्ट है, अध्यापन व आकलन के लिए प्रयोग किए गए तरीके, विधियाँ भी प्रस्तुत पाठ्य वस्तु की प्रभावशाली को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे हेतु अधिक विचारशीलता, उत्सुकता व चर्चा हेतु छोटे छोटे समूह बनाने व प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की प्राथमिकता व स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य वस्तु छात्र केंद्रित हो ताकि बच्चों को स्वाध्ययन के लिए स्वतंत्रता मिल सके, वह अन्वेषण कर सके और रटने व याद करने हेतु मजबूर न हो, अर्थात रटने और याद करने से वे दूर रहें तथा वे स्वाध्ययन और नए नए खोज कर सकें। नेक्स्ट है, विद्यालय की भूमिका। पहला है, विद्यालय हेड व एफर्ट्स करे ताकि बच्चे स्वयं को अधिगम
को इफेक्ट कर सकें और कल्पनाशीलता के क्रियाकलाप व प्रश्न पूछ सकें। अर्थात विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे डरे नहीं तथा वह निडर होकर अपने जो प्रश्न है वो अध्यापक से पूछ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे अपने बड़ों के साथ जुड़कर बच्चे स्वयं से अपना ज्ञान निर्माण कर सकें। अर्थात बच्चे बड़ों के साथ मिलकर उनसे जो भी सीखें उनके द्वारा सीखी हुई बातों से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है यदि हम बालकों को अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाएं तो वे रचनात्मक व पहल करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं, न कि केवल उन्हें ज्ञान का एक स्थिर ग्रहणकर्ता माने। यानी बच्चे को मूक अधिगमकर्ता नहीं मानना चाहिए, उन्हें विभिन्न अधिगम क्रियाकलापों में सहभागी बनाना चाहिए। नेक्स्ट है परीक्षा हेतु केवल पाठ्य पुस्तकों को ही बच्चे हेतु प्रोफाइल नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिगम के अन्य साधनों व संसाधनों को भरपूर प्रयोग हो उन्हें दर्शक न बनाया जाए। अर्थात बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकें देकर उन्हें ही नहीं रटाना चाहिए, बल्कि अधिगम के लिए अन्य संसाधनों वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें विभिन्न क्रियाकलाप कराए जाएं। अब बात करेंगे एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी के कार्यकारिणी 14 व 19 जुलाई 2004 की बैठक में एनसीएफ को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। इसके प्रमुख बातें हैं, ये विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीन दस्तावेज राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है एचआरडी मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने इन्हें शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। एनसीएफ 2005 की प्रमुख सिद्धांत यानी मार्गदर्शी सिद्धांत, सबसे इम्पॉर्टेंट ये 5 पॉइंट हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, अर्थात ज्ञान जो है वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ चर्चा पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए। चौथा पॉइंट है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के मुख्य सुझाव। पहला है शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो, जैसे ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि। नेक्स्ट है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रभावी की असफलता का प्रतीक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित करें। नेक्स्ट पॉइंट अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। नेक्स्ट है बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान कराना। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में शांत का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय को मानवीय संसाधन रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दें। नेक्स्ट पॉइंट है खेल, आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्न न दें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। बच्चों को जो भी सिखाएं उनकी पहले मातृभाषा में ही सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। नेक्स्ट पॉइंट वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का अवसर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है
सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के अनुभव व स्तर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को मौका दें। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य। स्कूल को जीवन के बाहरी जीवन से जोड़ना, आत्मज्ञान यानी स्वयं को सीखने को एक निरंतर प्रक्रिया बनाए रखना। नेक्स्ट है, मूल्य शिक्षा अलग न होकर शिक्षा में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करें। नेक्स्ट पॉइंट है, वैयक्तिक अंतर को स्वीकार करें। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीयता व देश पर गर्व करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में अच्छा माहौल बनाएं तथा उसमें बच्चों की भागीदारी भी कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया की गरीबी, संप्रदाय, जात, लिंग से मुक्त रखें। नेक्स्ट, साहित्य व कलात्मक रचनात्मकता को बढ़ावा दें। अब इसके एनसीएफ 2005 के प्रमुख उद्देश्य, पाठ्यक्रम को बोझ को कम करना, शिक्षा में व्याप्त विसंगतियों को कम करना, ऐसे पाठ्यक्रम का विकास जिसमें ज्ञान का व्यवस्थित रूप विकसित हो, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी बालकों को सशक्त बनाना तथा रचनात्मकता का विकास करना। नेक्स्ट है, टीचर एज ए फैकल्टी। एनसीएफ 2005 ने टीचर को एक सुविधा प्रदाता के रूप में माना है। टीचिंग इंग्लिश के उद्देश्य क्या हैं? जो टीचिंग इंग्लिश के उद्देश्य हैं वो है बहुभाषिकता। एमएल का फुल फॉर्म है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। एनसीएफ 2005 कहता है कि चिल्ड्रेन डोंट फेल, होल सिस्टम फेल, अर्थात बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता बल्कि सिस्टम जो पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, वही गलत होगी। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात बिना भार के अधिगम। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ था वह रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से होती है। निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। नेक्स्ट, सुविधा प्रदाता कौन है? तो सुविधा प्रदाता टीचर के रूप में कार्य करता है। पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संदर्भ को जोड़कर पुष्ट व गहन बन सकता है, वो है अनुभव। अब कुछ एनसीईआरटी के प्रमुख पॉइंट, जैसे कि लिंगुफोन। लिंगुफेन एक भोजन है जो कि हांगकांग में खाया जाता है, जिसमें सांपों को पकाकर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर के बारे में। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी हुई मछली कश्मीर में खाई जाती है तथा नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा के लोग खाते हैं। टैपकुआ जो होता है वो ज़मीन के नीचे उगता है, जिसे नारियल का यूज करके करी के साथ खाते हैं। ये केरल में खाया जाता है। टैपकुआ केरल में, नारियल के तेल से बनी हुई मछली गोवा में, सरसों के तेल से बनी हुई मछली कश्मीर में, लिंगहुफेन हांगकांग में, ये खाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।